यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन से टॉपिक्स को पढ़े, कौन से टॉपिक्स को रहने दें, कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कंफ्यूजन्स मैं दूर करूँगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो इन्हीं 10 दिनों में आपको जो है वो कंप्लीट करना है बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी। आपको मॉक टेस्ट्स भी देने हैं, आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी बैठो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम में पहली बार कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करती रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने आपको टॉप 100 टॉपिक्स में से 50 टॉपिक्स करा दिया है ऑलरेडी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बाकी के जो बचे हुए 50 टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके। एंड आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। एंड साथ में अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में से ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे जानना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले वो टॉपिक क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी ये वीडियो। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था टॉप 50 टॉपिक्स और आज हम करेंगे बाकी के जो 50 टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं। तो अभी हमारा जो ये चल रहा है, क्या चल रहा है, टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स, जो कि यूजीसी नेट का है। बाकी जो कॉमर्स सब्जेक्ट वाले भी हैं वो भी ये देख सकते हैं ताकि उनको भी जो लगे कि उनके लिए कौन कौन से टॉपिक्स आगे पढ़ना जरूरी है वो सबसे भी देख सकते हैं। तो एनटी की तरह कंडक्ट कराया हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है जून 2024 का, ये होने वाला है इस बार ऑफलाइन मोड में। एंड ऑफलाइन मोड में पहली बार होने वाला है और इसका जो एग्जाम जो है वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही होंगे, बस ये पेन एंड पेपर मोड में होने वाले हैं। तो पेन एंड पेपर मोड में होने वाले हैं एंड इसमें जो है वो मार्कशीट मिलेगा आपको और उसी में आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है ये अभी हम जो कर रहे हैं वो है पेपर 2 यानी कि कॉमर्स का जो कि सब्जेक्ट कोड होता है जिसका 08, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पेपर 1 का भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो सारा यूनिट वाइज कराया है। अगर आपको वो देखना हो तो प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिए। तो पेपर नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो ये कॉमर्स वाले भी पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट वाले भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर वाले भी पढ़ सकते हैं, जितने भी लैंग्वेज वाले भी जो है वो सारे लोग भी पेपर 1 को जरूर पढ़ना है उन सबको। तो इसलिए मैंने इसकी जो अलग अलग यूनिट वाइज कंप्लीटली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स दी थी। तो आज जो हम करने वाले हैं कॉमर्स की करने वाले हैं, कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं व्यापार, जो कि बिजनेस है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इसके आगे बाजू जितने भी लोग घूमेंगे वो सब कॉमर्स में आते हैं। तो कॉमर्स का जो टोटल यूनिट्स है वो 10 होता है और इन 10 यूनिट्स के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमने जो पिछली क्लास में भी किया था इसी तरीके से किया था और अभी भी हम कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर, सबसे पहले यूनिट बात कर लेते हैं कि यूनिट कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यूनिट जो है 10 है और इन 10 यूनिट्स के जो नाम है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सब कहते हैं BE&IB भी कहते हैं। फिर आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। फिर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको हम BM एंड HRA भी कहते हैं। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी बैंकिंग इसमें आते हैं ज्यादातर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मैनेजमेंट कैसे करना है, और आप इन सबका छोटा अपना वर्जन बना सकते हो खुद से, जैसे इसको BE कर दिया, इसको BF कर दिया, इसको MM कर दिया। फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो इसमें आपको बहुत सारे एक्ट्स देखने को मिलेंगे कि क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के तहत। फिर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में भी आपको इसकी प्लानिंग के बारे में भी जानना है। तो ये सारी चीजें जो है, इतने सारे यूनिट्स हैं जो कि आपको बिजनेस में कॉमर्स में कंप्लीट करना है।
और बिजनेस जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारी जगह पे आपको बिजनेस बिजनेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी कॉमर्स चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी आपको, और यही सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। अब एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो बिजनेस जो है वो बिजनेस जिन जिन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द का मतलब ये है कि आप खुद जानते हो कि अगर किसी ने कोई बिजनेस किया है तो क्या किया है, कस्टमर्स तक अपना सामान पहुंचाने के लिए एंड खुद को कमाने के लिए, यानी कि खुद के प्रॉफिट के लिए। तो खुद का प्रॉफिट उसको तभी होगा जब दूसरे लोग उसको पैसे देंगे, और दूसरे लोग पैसे तभी देंगे जब वो किसी चीज से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ चलो इसने मेरे लिए कुछ काम किया, अब इसमें मैं पैसे दे दूं। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी जाकर के इसको पैसे दे देगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो पैसे लो। तो इसलिए क्या होता है कि वो एक कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, और वही कस्टमर्स जो होते हैं वो उन प्रोडक्ट्स के लिए उनको कुछ पैसे देते हैं जो कि उस प्रोडक्ट का अमाउंट होता है। तो इसीलिए जिसे हम इन पूरे काम को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। और इन्हीं के बीच में ये सारी चीजें जो है घूमती रहती है कि इनकी स्टडी कैसे करनी है, कस्टमर्स की स्टडी कैसे करनी है, प्रोडक्शन की स्टडी कैसे करनी है, बिजनेस का एनवायरनमेंट देखना है, हम इंटरनेशनली बिजनेस कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, फिर हम इसके अकाउंटिंग कैसे देख सकते हैं अगर कोई मान लो क्रेडिट पे ले रहा है, हम किसी से कुछ पैसे वैसे उधार ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें। फिर हम ऑडिटिंग भी चेक करते हैं कि हाँ हमारी जो कंपनी है वो किस तरीके से चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के साथ में भी कोलैबोरेट करके लोग बिजनेस करते हैं। कुछ गवर्नमेंट बिजनेसेस भी हैं जो कि आपके साथ इंटरेक्ट हो रही होती हैं। तो इस तरीके से आपको कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि है आपको यहाँ पे यूनिट वाइज में आपको अलग अलग कंप्लीट कर दिया गया है। क्योंकि आप पूरा कॉमर्स में पढ़ता ना बुक्स वाइज जो आप तक अपने एमकॉम तक पढ़ा हुआ होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ करा दिया है 1 to 50। आज हम करेंगे 51 to 100 जो कि टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का जो टॉपिक है वो है। तो अभी तक हमने 5 यूनिट भी देख लिया था, उसमें 5 यूनिट तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। बाकी के जो रेस्ट 5 यूनिट हैं वो हम इन्हीं टॉपिक्स के जरिए देख लेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से यूनिट्स के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप यूनिट नंबर 6 के टॉपिक हो जाएंगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, compensation management, performance appraisal, personality and behaviors, organizational, cultural and आपको यहीं तक देखने को मिलेगा। ये जो है ये आपका HRM जो कि मैंने आपको बताया बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि आपके मार्केटिंग से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। इसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी आपके कंपनी में आप देखते हो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर्स होते हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी में आपको इन सब के बारे में पढ़ना है जो कि है आपका यूनिट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 7 पे जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। फिर आपको बैंक्स के बारे में जानना है कि बैंक्स कितने तरीके के हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है कि आरबीआई जो क्या है और आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। इसी में आपको बेसल नॉर्म्स भी पढ़ना है, रिस्क का मैनेजमेंट भी पढ़ना है, कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पढ़ना है कि इनका मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होता है जो कि अगर आपने कोई अगर बैंक को वो पैसे नहीं मिलते जो इन्होंने दिए, मतलब उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जो अब उनको नहीं मिलने वाला है। अगर इसको लोन दिया वो लोन नहीं मिलने वाला तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वो भी चीज आपको देखने को मिलेंगी। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन कौन सी होती है, कुछ फाइनेंशियल कंपनी ऐसी होती है जो कि बैंक से रिलेटेड नहीं करती, तो वो सारी चीजें भी हैं। आपको म्यूचुअल एंड पेंशन फंड्स के बारे में जानना है। आपको फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं इंडिया के, ये सारी चीजें देखनी है आपको। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग को डिजिटाइजेशन कैसे किया जाता है वो भी देखना है। इंश्योरेंस भी पढ़ना है आपको IRDA के तहत। तो ये सारी चीजें जो है वो है आपको यूनिट नंबर 7 का पार्ट है जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। फिर आते हैं हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब मार्केटिंग का हमने देखा था जो पढ़ा था हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उसके बारे में आप देख लीजिए, ये क्यों यूनिट नंबर 8 है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस पढ़ना है आपको, मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से होते हैं और उन चैनल्स के तहत आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। तो
इसमें आपको पढ़ना है, आपको पीपी देखने को मिलेगा, ज्यादातर 4 P's आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें आपको प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड प्रमोशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। तो इनके भी डिसीजंस क्या क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग का ट्रेंड्स जो है वो क्या होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फिर कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार में भी बताया था कि कंज्यूमर बिहेवियर आपको वहां भी पढ़ना था, बीई में आपने किया था, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो ये बहुत सारी चीजें जो है एक जैसी है, आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। तो ये जो था, ये जो यूनिट नंबर, ये है यूनिट नंबर 8 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इतना जो है यूनिट नंबर 8 का है। तो आप जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, वो आपको यूनिट नंबर 8 में मिलेगा, ये वाली चीजें। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ, जो कि है इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यूनिट नंबर 9 बोलता ही है कि ये लीगल एस्पेक्ट्स है बिजनेस का, मतलब कि बिजनेस के अंतर में कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, कौन कौन सा एक्ट दिया गया है आपके बचाव के लिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो वो सारे एक्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्ट जो हमें पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि है 1872 में आया है। तो ये जो है यूनिट नंबर 9 का पार्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करते हुए चले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आते हैं जो कि हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद हमने यहाँ पे देखना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको बेलमेंट पढ़ना है एंड प्लेस वगैरह पढ़ना है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं सब। फिर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड एक्ट का मतलब ये जो 1930 में एक्ट में जो आया था, सेल ऑफ गुड करने का मतलब गुड्स को सेल करने का जो एक्ट होता है, ये उसके बारे में है। फिर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि है 1881 का है। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे चेक के बारे में हम बात कर ले तो चेक हो गया, तो चेक भी हो गया। फिर प्रोमिसरी नोट्स हो जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं सारे। फिर हम इसमें पढ़ना है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो ये जरूर पढ़िए। कंपनीज एक्ट आपको जो कि 2013 का है और पुराना वाला 1956 का था। तो ये भी आपको जानना है कंपनीज एक्ट के बारे में कि ये एक्ट जो है आपके बिजनेस को किस तरीके से, आपकी कंपनी के लिए जो है वो कंपनी के लिए क्या क्या फायदेमंद होती है, क्या क्या इसमें असम्पशंस होते हैं, ये सारी चीज भी आपको पढ़नी है। फिर लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट यानी कि LLP जो है, ये LLP एक्ट के बारे में भी आपको जानना है। फिर कंपटीशन एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ना है, IT एक्ट कहते हैं इसे, जो कि आया 2005 में। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में आपको जानना है, जिसको आप जानते हो RTI के बारे में, जो आप RTI हर जगह फिल करते हो किसी भी चीज के बारे में जानने का। तो ये एक्ट ही कहता है कि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने का हक है, वो राइट है। तो इस एक्ट के तहत आपको जानना पड़ेगा कि जो प्रोसीजर क्या क्या है इसका, आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से राइट्स को जान सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको इस एक्ट में देखने को मिलेंगी। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स में आपको कि कौन कौन सा आपका जो है प्रॉपर्टी पे आपका राइट है, जैसे कि आपका पेटेंट राइट हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है, कॉपीराइट हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए राइट्स लेकर के आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको करना है कंप्लीट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये भी आपको पढ़ना है कि इसका भी जो एक्ट है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि गुड्स एंड सर्विसेज GST एक्ट जो है वो क्या है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये होती है आपका, ये है आपके यूनिट नंबर 9 का पार्ट। तो ये आपको कंप्लीट करना है, जरूर करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम को कंप्लीट कर पाओ, अच्छे से एग्जाम दे पाओ। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि बाद में आपको पढ़ाना है ये सारी चीजें, तो आपको कंप्लीट तो अभी से करना पड़ेगा, तभी तो आप बाद में इसको पढ़ा सकते हो। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, तब पहुंच गया है यूनिट नंबर 10 में, जो कि है इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस पे टैक्स के इंसिडेंसेस क्या क्या होते हैं, मतलब कि और ये टेक्स्ट हो गया है, टैक्स होगा, टैक्स इंसिडेंसेस, ओके। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या होता है, मतलब आप कब मानेंगे कि आप रेसिडेंशियल है, इंडिया के रेसिडेंट है, या फिर आप नॉन रेसिडेंट है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर इसी में आपको पढ़ना है कि एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सा होता है,
आपको जो पूरे इनकम्स के जो हेड्स हैं, जो आपने जब भी इनकम टैक्स की पढ़ाई करी होगी तो आपको मालूम होगा कि इसके 5 हेड होते हैं। लाइक पहला होता है जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन उसके बाद सैलरीज, सॉरी सबसे पहले सैलरीज आता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आता है, देन उसके बाद आप कैपिटल गेन्स कर सकते हो, अदर सोर्सेज कर सकते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 5 जो होते हैं हेड्स, इन्हीं 5 हेड्स के थ्रू आपको जानना है कि इनमें एक्सेप्टेड इनकम क्या क्या होता है, उनके डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं। फिर आपको पढ़ना है इंटरनेशनल टैक्सेशन। डिडक्शंस में आपको 80C से 80U तक कंप्लीट करना है। ये जरूर जानना है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से डिडक्शंस आते हैं जिनका सेक्शन वाइज आता है, ये कौन कौन से सेक्शंस में ये कौन सा डिडक्शन होता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपको जरूर याद करना चाहिए। फिर है जैसे एग्जेम्प्टेड इनकम में आप बात करते हो, कुछ एग्रीकल्चरल जो इनकम होता है वो ऑलवेज इनकम एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये भी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। फिर आपको इसमें करना है इंटरनेशनल टैक्सेशन, कि इंटरनेशनल टैक्सेशन किस तरीके से होता है, मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री में हो, वहां पे अगर जॉब वॉब कर रहे हो तो वहां आपके अकॉर्डिंग इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन में आती है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, आपको टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए वो चीजें आपको बताती है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो है। इससे भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अच्छे से करिए कंप्लीट। फिर टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन क्या होता है, मतलब कि टैक्स को अवॉइड करना है तो टैक्स को एवेड करना, ये क्या कहलाता है, तो ये भी चीजें आपको जाननी जरूरी है। इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, जरूर चेक कर लीजिए। फिर डिडक्शंस एंड कलेक्शंस एट सोर्स, तो ये जो डिडक्शंस जो है वो कौन कौन सा डिडक्शंस लास्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा, वो भी चीज आपको जाननी है। फिर है इनकम टैक्स को ई फाइल कैसे करते हैं, ताकि आप इनकम टैक्स का उसको देखते हो, रिटर्न्स जो हम फाइल करते हैं क्या क्या चीजें उसमें डालनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों से आप टैक्स बचा सकते हो, ये सारी चीजें जो है वो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते टाइम बताना चाहिए, तो ये भी आपको जानना चाहिए इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। फिर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके बारे में जानना चाहिए कि टैक्स का आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स का जो एडवांस पेमेंट करते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है वो कॉमर्स के वो कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, जो कि टॉप 100 टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज से प्लीज इसको कंप्लीट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिले। कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को कौन कौन से टॉपिक्स पे डाउट है, तो वो टॉपिक आप जरूर कमेंट में डालें, ताकि मैं उसकी वीडियो जो है आप तक पहुंचा सकूं आपके एग्जाम से पहले, ताकि वो आपके एग्जाम से पहले क्लियर हो सके और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाए और आप तैयार क्लियर कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप उम्मीद करती हूँ आप सभी के जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे जाएंगे, तो आप सब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।